हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज का ये वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ पेपर सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, कह रहा है एक शंकु 216 सेमी ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेमी है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या बताइए। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ये शंकु के आकार का था। क्या था? आपका कोई एक शंकु के आकार का कोई पात्र था, उसे आपको क्या किया गया? पिघला के एक गोला बनाया गया है। तो ये बताइए, इसी को पिघला के जब ये गोला बनाया गया तो जो इसका आयतन होगा इसके आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लिए हैं। ऊंचाई शंकु का क्या दे रखा था? ऊंचाई को एच लिखते हैं, 216 सेमी हो गया। आधार की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, जो कि कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। बी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को वैसे ही रहने देंगे। आर स्क्वायर है मतलब आर गुणे आर, तो आर की वैल्यू 16 है, तो 16 गुणे 16, और एच की वैल्यू है 216। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। आपको एक्चुअली में त्रिज्या निकालना है, लेकिन आपको फार्मूला यही लगाना पड़ेगा। अगर इसका आपका कर्व पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देता तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते। तो गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर हो गया। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। मैंने पहले से ही सॉल्व इसलिए कर दिया, थोड़ा आपका टाइम कम लगे, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। तो 4 से काटे हैं 16 को, तो क्या आ गया? 4 चौको 16। पाई से पाई कट गया है, यही रीजन है कि यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखा गया है। और फिर क्या हुआ है आपका? आर क्यूब यहाँ पे हो गया है। ये बचा क्या? आर क्यूब, और ये नीचे 3 बचा, तो आर क्यूब रहने दिया गया है। और देखिए यहाँ पे 1/3 बचा है, और 4 का 16 में गुणा किए हैं तो 64 हुआ है। 216 को ऐसे रख दिए, ए हर में है तो इसका गुणा इधर आया, तो ये 3 हो गया। इस 3 से ये 3 क्या हो गया? ये दोनों 3 कट गए हैं आपस में। तो आर इक्वस टू, जब क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट ऑफ क्या होगा? 64 है और 216 है, ये क्यूब रूट होता है। क्या हो जाएगा? क्यूब को ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे साइड की वैल्यू क्यूब रूट हो जाएगी। 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। 216 के लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6। तो क्यूब रूट का मतलब होता है हमको 3 का पेयर बनाना होता है। तो 3 देखिए, 4 3 बार है, 6 भी 3 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट होता है तब स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं। तो अब जब ये बाहर आ गया, 4 का 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका त्रिज्या आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पिक्टोग्राफ से रिलेटेड था। आपको पिक्टोग्राफ के द्वारा इस क्वेश्चन को दिखाना था। यातायात के कुछ साधन दे दिए थे और प्रशिक्षुओं की संख्या, यानी कि जो यूज कर रहे हैं उनकी संख्या दे दिया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यातायात के साधन। मैं डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो यातायात के साधन और प्रशिक्षुओं की संख्या हमको पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाना है। पिक्टोग्राफ के द्वारा स्कूटर 8 ऐसे प्रशिक्षु हैं, जो 8 ऐसे प्रशिक्षु हैं जो स्कूटर से 9 जा रहे हैं, ऑटो से 18 क्या दे रहे हैं? पैदल जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल से 10 प्रशिक्षु जा रहे हैं, अन्य 15 जा रहे हैं। तो देखिए पिक्टोग्राफ होता क्या है कि हम कोई एक संकेत मान लेते हैं और उसी संकेत को हम क्या करते हैं? दिखा देते हैं। आप चाहते तो स्माइल मान लेते हैं, आप चाहते तो कुछ और मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने संकेत क्या लिया हुआ है? मैंने संकेत ले लिया है स्टार की वैल्यू 2 ले लिया है। क्या ले लिया है? स्टार की वैल्यू 2। और इसी स्टार के द्वारा, पिक्चर के द्वारा दिखा देना ही पिक्टोग्राफ होता है। तो ये स्टार की वैल्यू मैंने 2 ले लिया है। तो 8 ऐसे प्रशिक्षु हैं जो स्कूटर से जा रहे हैं। तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 आ गया, क्योंकि स्टार की वैल्यू हमने क्या मान रखा है? 2। ऐसे ही 9 को दिखाना है तो 4 दूना 8, 4 ऐसे फुल स्टार और एक हाफ स्टार बना दिए हैं। 18 को दिखाना है तो 9 स्टार बना दिए हैं यहाँ पे। 10 को दिखाना है तो 5 स्टार बता दिए हैं। और ऐसे आपको 15 दिखाना है तो 7 फुल स्टार और एक हाफ स्टार, क्योंकि हाफ स्टार की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 14 एक क्या हो जाएगा? 15। यही आपका बोला जाता है पिक्टोग्राफ। ये जरूरी नहीं है आप स्टार ही स्माइल करके दिखा सकते हैं, कोई और एक चिन्ह लेके आप क्या कर सकते हैं? इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अन्य बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख लें और संतुष्ट हो लें कि मैंने क्या करके एग्जाम में आया। जो नए बच्चे हैं वो आप क्वेश्चन देख के तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण 4x + 1/8x - 4 = 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। मैंने पूरे डिटेल में बनाया हुआ है, इसलिए कि जो एग्ज़ाम दे लिए वो भी रिलेट कर पाएंगे, जो एग्ज़ाम देना चाहते होंगे, जो आगे उनका एग्ज़ाम होगा वो देखेंगे तो समझ पाएंगे हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक पार्ट है, पूरा एक सिंगल पार्ट है राइट हैंड में। तो क्वेश्चन लिख लिया गया 4x + 1/8x - 4 = 2/1। अब इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा कहाँ करते हैं इसमें। तो 2 का 8 में हुआ 16x और 2 का 4 में हुआ 8x। 1 का किसी नंबर में करेंगे वही होगा 4x + 1। तो 16x वेरिएबल को एक तरफ करिए, प्लस था इधर आया -4x और प्लस तो वैसे ये कहीं ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट से राइट या राइट कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा साइन चेंज होता है। तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। 16 में से 4 को घटाएंगे 12x, 8 एक कितना हो गया 9। अब ये गुणा में है तो क्या हो जाता है भाग हो जाता है। 9 बट्टे क्या हो गया 12, तो 3 3 की 9, 3 चौको 12। एक्स की वैल्यू कितना आ गया 3/4। क्वेश्चन ये कह रहा था कि उत्तर की जांच भी करना था। उत्तर की जांच का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू निकाले हैं उसे रखने पे कितना आना चाहिए 2। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ले लिया है 4x - 1 अपान, ये माइनस नहीं बल्कि +1 है, 8x - 4, इसे प्लस बना लेंगे। तो 4x मतलब 4 × x, 4 × x की वैल्यू क्या ने निकाला 3/4 + 1, 4 से 4 कट गया। फिर डिनोमिनेटर में 8x - 4, तो 8 × 3/4 माइनस का 4, तो 4 2 = 8, यहाँ क्या बचा 3 + 1 और हर में बचा 2 3 = 6 और माइनस का 4, 3 एक कितना हो गया 4 और 6 में से 4 को घटाए 2, 2 दूना 4। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी हैं तथा इसका विकर्ण 8 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो ऐसे ABCD एक चतुर्भुज बना के लिया गया है। आप चाहते तो इसको 6 और इसे 10 मान सकते हैं किसी को, क्योंकि 10 है ये भी 10 होगा ये भी 6 होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, एक 10 है ए 6 है और विकर्ण एक दे दिया था, तो चाहे इसको इससे मिलाते चाहे डी से बी को मिलाते वो विकर्ण होता। तो ये 10 है 6 है 8 है, हमने क्या ले लिया है इन ट्राइंगल ABC। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो ये दो ट्राइंगल बन गया, दो त्रिभुज ABC ACD, किसी एक का निकाल के और उसी को 2 से गुणा कर दी, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो हमने ये ABC त्रिभुज ले लिया है और भुजाओं को A मान लिया है, B मान लिया और C। A बराबर मान लिया है 6, B बराबर 10 और C बराबर 8। आप जिसको चाहो उसको जो मर्जी करे ABC, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर आने वाला नहीं है। और यहाँ पे लिखा है एक टर्म है S को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो A + B + C/2 होता है इसका फार्मूला। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 10, C की वैल्यू 8/2, जोड़ दिए 24/2, काटेंगे तो ए C की वैल्यू कितना आ गया आपका, सॉरी S की वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। S क्या होता है, S होता है अर्ध परिमाप। ये क्यों लगा रहे हैं आप आगे देखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन्स फार्मूला जो होता है, इसे बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स सूत्र बोलते हैं। क्या होता है √S S - A S - B S - C। तो S की हमें ज़रूरत था इसलिए पहले ही मैंने S निकाल लिया है। तो S की वैल्यू है 12, फिर S - A यानी 12 - A की वैल्यू 6, S - B की वैल्यू 10 और S - C की वैल्यू 8 है। तो ये वैल्यू रख दिया गया 12, 12 में 6 को घटाए 6, 12 में से 10 को घटाए 2, 12 में से 8 को घटाए 4। अब तोड़ दिया गया है, 12 को 2 दूना 4 किए 12 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, ध्यान से समझेंगे। 12 को 2 दूना 4 किए 12 लिख दिए, 6 को 3 दूना 6 2 लिख दिए, 4 को 2 × 2, ऐसा पेयर बनाने के लिए, क्योंकि रूट से बाहर और ये स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बनाना है। तो ये 2 का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों के पेयर से एक बाहर आ जाएगा 2 3 2 × 2। तो 2 3 = 6, 2 = 12, 2 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम बात करें अगर ABCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, तो 2 × 24, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दोनों आधा होगा, या 24 + 24 करिए या 24 × 2 करिए, तो कितना आ गया
टोटल आपके इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि x + 4y का क्यूब माइनस x - 4y क्यूब को सरल कीजिए। तो यहाँ पे दो फार्मूला इन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्लस और क्यूब है, ये माइनस क्यूब है, तो ये प्लस बी का होल क्यूब यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और दूसरा फार्मूला यूज होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इन दो फार्मूलों को अकॉर्डिंग हम तोड़ेंगे। ए है एक्स प्लस 4y का क्यूब, एक्स ए हो जाएगा, 4y बी की वैल्यू, तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 4y, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 4y इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो x का क्यूब करेंगे x क्यूब, 4y 4 चौको 16 चौको 64 64 y क्यूब, 3 4 12 x का y में करेंगे x y, इसको ऐसे लिख दिया गया। फिर ब्रैकेट के अंदर ही x का क्यूब x क्यूब, 4y का क्यूब 64 y क्यूब हो जाएगा, और 3 4 12 x y इन ब्रैकेट x माइनस 4y। इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया। 12 का x में मतलब 12xy के x में हुआ है, तो 12x स्क्वायर y, क्योंकि x पे 1 x पे 1 x पे पावर 2, 12 का 4 में करेंगे 48 x, y का y में करेंगे y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये पहले माइनस इसलिए क्या आ गया माइनस। सेम वही 12xy का x में करेंगे तो 12x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस हुआ है, लेकिन पहले माइनस इसलिए क्या आ गया माइनस। 12 चौको 48 xy स्क्वायर। देखिए ये माइनस का x क्यूब था, ये प्लस का, तो काट दिए हैं इन दोनों से। ये 48 xy स्क्वायर है, माइनस का 48 xy स्क्वायर है, कट गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, 64y क्यूब 64y क्यूब, दोनों को जब जोड़ दिए तो 128 y क्यूब आ गया है। 12 12 24 एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा है x इंटू वाई प्लस जेड इक्व टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए, जहाँ x की वैल्यू -2/7 लेना है, y की वैल्यू 9/2 लेना है, और z की वैल्यू 2/3 लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है अलग, और फिर राइट हैंड साइड अलग ले लेना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देना है। एक्स पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अगर एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू -2/7, वाई की वैल्यू क्या है 9/2 प्लस जेड की वैल्यू 2/3, इसे बाहर रहने देंगे। 2 3 का एलसीएम 6, यानी 3 9 जा 27, 2 2 जा 4, 27 4 कितना हो गया 31/6, -2/7 तो पहले से है ही, 2 1 2 2 3 6, तो 31 का यहाँ एक ही तो हुआ, 2 1 2, तो 31 का -1 में गुणा करेंगे 31, और 7 3 की 21, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब यही आपका राइट हैंड साइड है, तो सत्यापित हो गया। x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, एक्स की वैल्यू -2/7 इंटू 9/2, किसकी वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू -2/7, जेड की वैल्यू कितना है 2/3, बस रख के सॉल्व कर लेना था। ये दोनों सेम है, 2 से 2 कट गया, -1 का 9 में होगा, क्योंकि ये 1 ही टाइम तो कटेगा, तो 9 का -1 में हुआ 9 और 7 1 जा 7, प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस, क्योंकि 2 2 जा 4 और 7 3 जा 21। अब 7 21 का एलसीएम कितना आया है 21 आया है, ये 7 3 जा 21, तो 9 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई 27, माइनस 21 का 21 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी 4 1 जा 4, तो 27 4 31 बटे कितना आ गया -31/21। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया इक्वल, और आपको यही प्रूफ करके क्या करना था, दिखाना था। तो बस आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन थे, चलते हैं सीधे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके ट्रायंगल से रिलेटेड था। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो टोटल आपके 4 क्राइटेरिया होते हैं, 4 नियम होते हैं। पहले को SSS थ्योरम, दूसरे को SAS थ्योरम, तीसरे को ASA थ्योरम शॉर्ट में बताना था, और चौथे को RHS थ्योरम बोलते हैं। हिंदी में मैं बताता हूँ। SS मतलब साइड साइड साइड, भुजा 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 पर में। SAS भुजा, A मतलब एंगल, भुजा एंगल मतलब भुजा कोण भुजा पर में। ASA A मतलब एंगल, S मतलब साइड, A मतलब एंगल, कोण भुजा कोण पर में। लास्ट जो है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा। ये टोटल 4 क्राइटेरिया होते हैं, 4 नियम होते हैं सर्वांग समता के। तो आई होप आपने
जितने भी क्वेश्चन आपको समझाया गया अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।